भारत अवतारों की धरती रही है। जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया। लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए। उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला। जी हाँ, सही समझे आप, मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस व्यक्ति की कहानी जिसका जन्म तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास, भूगोल, दर्शन, आचार, विचार को पहले जैसा नहीं रहने दिया। महात्मा बुद्ध ज्ञान और विचार की ऐसी मशाल बन के उभरे कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। उनके विचार पहले लोगों के लिए जीने का तरीका बना, फिर मत और फिर वो धर्म बनकर दुनिया भर में फैल गया। Extraordinary circumstances which is challenging the society, there comes an extraordinary personality who gives a new direction to the society and history is created. Buddha came at a time when India was facing a lot of challenges. मैत्री का कंसेप्ट है, जब मुद्दता का जो कंसेप्ट है, देन माइंडफुलनेस है, विपස්සना है ना, ये पूरी दुनिया में इसलिए ये इतना आगे बढ़ी क्योंकि दे आर सो सिंपल येट सो लॉजिकल येट सो मीनिंगफुल येट सो इफेक्टिव। राजमहल की संपूर्ण सुख सुविधा के बीच जब जीवन का यह कष्टकर स्वरूप राजकुमार सिद्धार्थ के सामने नहीं आया था, तब भी उनमें एक तत्व सर्वाधिक था, जिज्ञासा का। जिज्ञासा सवाल में बदलती है, सवाल तर्क में परिणत होता है, तर्क अपनी कसौटी पर विश्वास को छानता है और उसमें अंधविश्वास को अलग कर देता है। ठीक यहीं पर बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का बीज पड़ चुका था। एक आगामी क्रांति की मौन शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इतनी लॉजिकल है और इतनी सटीक है, इतनी डीप एज वेल एज इंटेंसिव है, जो यूरोप की पोस्ट मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है, इनके साथ अगर कुछ मैं कंपेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं टिकती है। बुद्ध अपने घर से निकलने के बाद ज्ञान के लिए बहुत भटके, मगर उन्हें ज्ञान मिला भी तो कहाँ? न काशी में, न प्रयाग में, न राजधानी में, न जंगल में। उस गया में जो जिंदगी नहीं, मृत्यु के संस्कार पिंडदान के शहर के रूप में मशहूर था। तो इस गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध निर्वाण या ज्ञान पाते हैं। इसी कारण वो स्थान बोध गया कहलाता है। वहां से वो काशी के पास सारनाथ पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी और धम्म की स्थापना करी। जीवन चला जाता है, उसके निशान शेष रह जाते हैं। बुद्ध के जाने के बाद जो व्यापक रिक्तता या खालीपन पैदा हुआ, उनके फॉलोअरों ने उसे उनके रेलिक्स यानी अवशेषों से भरा। जिन्होंने बुद्ध को रूबरू नहीं देखा था या जिन जगहों पर बुद्ध जा नहीं पाए थे, उन सब के लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे। बुद्ध के 3 तरह के अवशेष मिलते हैं। पहला शारीरिक यानी बॉडीली रेलिक्स, इसमें बुद्ध के शरीर की राख या उनके बचे हुए अंग आते हैं। दूसरा पारिभौगिक यानी कॉन्टैक्ट रेलिक्स और तीसरा उद्देश्यक या धम्म रेलिक्स। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जिस बुद्ध ने जीवन भर त्याग किया, राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, वे शिष्यों को अपने अवशेषों के संग्रह और उसके दर्शन के बंदोबस्त का निर्देश क्यों दे रहे हैं? असल में यही सवाल हमें भी इस कहानी तक लेके आई है। बात तब की है जब बुद्ध 80 साल के हो चुके थे। वे जीवन भर गतिमान रहे, जड़ नहीं रहे।
ऐसे में ये कहाँ संभव था कि वो बैठे बिठाए महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। दुनिया अभी इससे अनजान थी, पर उन्हें यह मालूम था कि ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। आनंद का रोल बुद्ध के जीवन में, उनके जीवन के आखिरी क्षणों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी लास्ट जर्नी में उनका मेंशन आता है बहुत प्रोमिनेंटली, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि वो सबसे आखिरी उनके बुद्ध के शिष्य थे जिन्होंने अरहतशिप, जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। आनंद और भगवान का संबंध कैसा है? उपस्थाक यानी पर्सनल अटेंडेंट। तो एक दिन भगवान ने कहा कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 60 वर्ष का हो रहा हूं, अब मुझे कोई उपस्थाक दिया जाना चाहिए जो निरंतर मेरे साथ रहे। एक एक कर सभी भिक्षु खड़े होते हैं और कहते, भगवान मैं आपका उपस्थाक बनूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद बैठे हुए हैं, भगवान के चचेरे भाई बैठे हुए हैं, वो खड़े नहीं होते। तो सबने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, वरना मेरी कौन सुनेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बात, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें अरे आनंद ने ये काम इसीलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन मिलेगा। आप मुझे जहां हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहां नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन के लिए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा सिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊंगा मैं वही पहनूंगा। तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है और जीवन का उसको कोई लोभ नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए किया। बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से हैं। वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि अक्सर उनकी बात कहने से पहले समझ जाते हैं। तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूं जब तक यह धरती रहेगी। बुद्ध के बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहां प्रश्न यह उठता है कि बुद्ध ने आनंद से ये बात क्यों कही? कि वो स्वयं कहते हैं बुद्ध कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं। भगवान का यहां तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है।
आनंद उस बात को कंप्रिहेंड नहीं कर पाते हैं और वो इग्नोरेंट रहते हैं। Buddha repeated this for 3 times. But Ananda did not say anything in favor of Gautam Buddha to continue till the end of this world. बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, तिहराते हैं, और आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। यह समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने का था। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं। उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है, और यहाँ आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा।